Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In this video, I am going to discuss a very important portion of English language, that is word. Vocabulary, word meaning या शब्दकोश, इन सभी नामों से हम इसे जानते हैं और इसे पहचानते हैं। तो ये आज का जो सेशन है, ये मैं वर्ड सीखने के एक नए तरीकों को समझाऊंगा जो रूट वर्ड कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के थ्रू हम अपनी वर्ड्स को इंक्रीज करेंगे। आज मैं 9 से 10 वर्ड्स लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए, और ये आपकी जानकारी को निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। तो कहा जा सकता है कि ये आपकी जो जानकारी है वर्ड पावर की, उसमें 4 चाँद लगा देंगे, राइट? तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो रूट वर्ड है वो है, आज का रूट वर्ड है एक्रो, यानी कि हाई, एक्सट्रीमिटी, ऊंचाई। तो आप ये देख सकते हैं एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई या हाई। बढ़ते हैं आज के पहले वर्ड पे जो है एक्रोबैट। एक्रोबैट, एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई एंड बैट का मतलब होता है टू वॉक, यानी कि जो ऊंचाई पर चलता है, जो ऊंचाई पर चलता है, ऊंचाई पर चलता है, स्पेशली जो रस्सी पर चलता है, ऊंचाई पर चलता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि रस्सी पर चलने वाले नट को हम बोलते हैं, रस्सी पर चलने वाले को नट जो होते हैं, या इसी को हम बाजीगर भी बोलते हैं, नट या बाजीगर कहा जाता है। तो एक्रोबेट का मतलब होता है जो नट, जो रस्सी पे आप देखते हैं ना, रस्सी पे करतब दिखाते हैं, उन्हें एक्रोबेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोबेटिक्स। ये वर्ड भी सेम रूट से आया है। एक्रो मीन्स हाई और बैट मीन्स टू वॉक एंड इक्स, ये पूरे वर्ड को एक नाउन बना देता है। क्या बना देता है? नाउन बना देता है। तो यानी कि ये एक्रोबेटिक्स एक नाउन वर्ड हो गया और इसका सेंस होता है ऊंचाई पर चलने का कौशल, यानी कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर चलता है उसको जो कौशल होती है उसको एक्रोबेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोकार्पस। एक्रोकार्पस आप देख सकते हैं, एक्रो का मतलब होता है हाइट एंड कार्प का मतलब होता है फ्रूट, और ऑस एक एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी कि ये पूरा वर्ड एक अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। तो एक्रोकार्पस का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसके फल ऊंचाई पर लगते हो, ऐसा फल पौधा जिसके फल ऊंचाई पर लगते हो, उसे एक्रोकार्पस बोला जाता है, ऊंचाई पर मिलते हो तो उससे एक्रोकार्पस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम आज का, वो है एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट, एक्रो मीन्स हाइट एंड लेक्ट मीन्स होता है लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा बहुत से लोगों के बीच प्रचलित हो, बहुत से लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसे एक्रोलेक्ट बोला जाता है। तो यानी कि बहुत से लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बहुत से लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? एक्रोलेक्ट, बोली जाने वाली भाषा वो हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं एक्रोलेक्ट के नाम से। एक्रोलेक्ट अपने आप में एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, और वो है एक्रोनिम। एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है, एक्रो का मतलब हाइट या हाई, आप देख सकते हैं, हाइट भी हम कर सकते हैं एंड लेक वर्ड, निम का मतलब यहाँ पे वर्ड है, निम का मतलब नेम भी होता है, तो हम यहाँ पे नेम नहीं, एक वर्ड के रूप में यहाँ पे सीखेंगे। एक्रोनिम का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कई शब्दों के मेल से बना हो लेकिन उनके पहले अक्षर से बना हो, तो उन्हें एक्रोनिम बोला जाता है। जैसे एड्स में आप देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के AIDS को लेकर एड्स बना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूनेस्को, यूनिसेफ और बहुत से ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो आपकी जानकारी में क्लियर हो जाएगा कि एक्रोनिम। प्रश्न ये उठता है कि एक्रोनिम और एब्रिविएशन में क्या अंतर है? तो एक्रोनिम आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एक्रोनिम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं एब्रिविएशन। जैसे एब्रिविएशन में आप कहते हो MA, MA या MAC, MAC। तो MSc या MA या MCOM या MBA, MCA और बहुत से ऐसी जो डिग्रियां हम लोग हासिल करते हैं, तो वहाँ पे हम ये जो बोलते हैं, तो देखिए मास्टर ऑफ आर्ट का MA लिया गया है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट जो वर्ड होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है MA। यहाँ पे पहले अक्षर को लेकर नहीं बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं,
पहले अक्षर को लेकर बनाया यहाँ पे गया है, तो जो पहले अक्षर को लेकर बनाया जाए और उसको एक एक वर्ड करके ना बोला जाए, एक साथ में बोला जाए। जैसे एड्स, हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि AIDS, या यूनेस्को को हम UNESCO करके नहीं बोल रहे हैं। तो एक्रोनिम और एब्रिविएशन में अंतर क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी एक्रोफोबिया। मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक और आपके चहेतों तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स होता है हाइट और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि जो ऊंचाई से डरता हो या जिस जो ऊंचाई से डर हो उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं। ऊंचाई से डर को एक्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस, एक्रो मीन्स हाइट और पोलिस का मतलब होता है सिटी, यानी कि ऐसा शहर जो ऊंचाई पर स्थित हो। ऐसा शहर जो ऊंचाई पर स्थित हो, उससे शहर जो ऊंचाई पर स्थित हो, ऊंचाई पर स्थित हो, उसे एक्रोपोलिस बोलते हैं। और इसी को हम दूसरे वर्ड में फोर्ट या कैसल या साइटेडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक एक नाउन वर्ड होता है और एक्रोस्टिक का मतलब होता है, एक्रो मीन्स हाइट एंड स्टिक का मतलब होता है रो या लाइन ऑफ वर्ड्स। तो एक्रोस्टिक का मतलब होता है एक पोयम, अ पोयम इन विच द फर्स्ट लेटर्स कैन बी रीड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म अ वर्ड। करें कि फर्स्ट लेटर को इस तरीके से पढ़ा जाता है कि वो एक नए वर्ड का निर्माण करे, यानी कि ऐसी कविता जिसमें प्रथम अक्षर या शब्द किसी दिए हुए शब्द अथवा गद्य के क्रम के अनुसार हो, तो उसे हम एक्रोस्टिक वर्ड बोलते हैं, यानी कि एक्रोस्टिक पोयम बोलते हैं। तो एक्रोस्टिक का मतलब होता है ये अपने आप में एक क्या है, पोयम है। आपको ये ध्यान रखना है, एक्रोस्टिक एक पोयम है। तो मेरे दोस्तों, आज इतना ही। मैं आपके सामने ये 9 वर्ड लेकर आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक्रो वर्ड को बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। आप कहीं पर भी अब एक्रो वर्ड आपको मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये ऊंचाई की बात कर रहा है। मैंने साथ में बहुत से रूट्स को भी और क्लियर किया और सफिक्सेस को भी क्लियर किया। तो मेरे वीडियो पर विजिट करते रहिए और आगे भी मैं आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस, रूट वर्ड्स और ग्रामर लिटरेचर से देता रहूँगा। थैंक यू।